हम में से कितने लोग हैं जो लक पर विश्वास रखते हैं। मुझे याद है 2008 में मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। मेहनत करती, फेल होती, फिर मेहनत करती और इस तरह से ज़िंदगी चलती ही जा रही थी। अब जून जुलाई का महीना आया, मेरे बेटे की छुट्टियां थी। वो भी बहुत तंग करने लगा था, हाइपर एक्टिव था। तो जब मैं अपने पेरेंट्स के घर गई, मम्मी ने मुझे कहा कि उसका टेवा लेकर आना और अपना भी लेकर आना। हम पंडित के पास गए। पंडित ने जब मेरे बेटे का टेवा देखा तो बहुत सारे उपाय बताए कि इसकी ज़िंदगी में ये दशा है, वो दशा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और उसके बाद मेरा नंबर आया। जब मेरा टेवा देखने लगे तो कहने लगे सब कुछ ही बहुत अच्छा है। मैं हैरान परेशान, मैं तो इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, कहाँ अच्छा है। यही मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है? मैं तो हमेशा फेलियर का सामना कर रही हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छी है सारी चीज़ें, आप कुछ तो करो। आप ये समझो कि आपके सामने 56 भोग पड़े हैं, परंतु खाने के लिए हाथ तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। अगर आप उसके लिए भी मेहनत नहीं करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि मुझे कॉल आया। कुछ ही दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी और उस कॉल में मुझे यही कहा गया कि आप 2 दिन में ज्वाइन करने आ जाओ। मैंने कहा मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं हुई थी। तो कहते कि जो लड़की ने ज्वाइन करना था उसने नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। एक बार मैंने सोचा कि ये समर वेकेशन चल रहा है बेटे का, तो मैं रहने देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसे चांसेस दोबारा नहीं मिलते हैं, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो अगर ये वाला चांस मैंने नहीं लिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और मैं वापस गई और मैंने वो जॉब ज्वाइन करी। दूसरा, मैंने वो पंडित जी की बात को फॉलो किया और माना कि मुझे भगवान का नाम भी लेना है और मुझे जो जो चीज़ें बताई गई वो मैंने करना शुरू किया, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी ट्रैक पर आती गई और सब कुछ अच्छा होता गया। मैं जॉब करने लगी, अपने सारी चीज़ों को मैनेज करने लगी। बेटे के जो भी प्रॉब्लम थे उन पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगी, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव था तो उसे बिज़ी करना बहुत ज़रूरी था। तो उसकी मैंने क्लासेस ज्वाइन कराई म्यूज़िक की ना। अब वो तबला सीखने लगा था। उस टाइम वो 2002 में हुआ तो 6-7 साल का था और तब से वो तबला सीखने लगा, क्लासेस लगाने लगा, बिज़ी रहने लगा। तो उसके पास भी कोई उल्टी सीधी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा, शरारतें करने के लिए टाइम ही नहीं बचा और सारी चीज़ें मैनेज होने लगी और सब कुछ ठीक होने लगा। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो सॉल्यूशन मिलते हैं और सक्सेस हमें तभी मिलती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं और लक भी साथ साथ चलता है, हमारी मेहनत और लक दोनों चीज़ें। दैट्स ऑल, थैंक यू।